मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान का सी पैक है उसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड $80 मिलियन थी, लेकिन $40 बिलियन, लेकिन जो इंडिया का है वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वो प्रोजेक्ट जो है थोड़ा सा ह्यूज है। उसकी इकोनॉमी पे थोड़े से इफेक्ट जो हैं वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो है ना वो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस वगैरह की वजह से इस पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, लेकिन इंडिया में इस तरह की हैं क्योंकि वो बेसिकली कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन टाइप चीज़ करके उसको फर्दर इन्हांस करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी इस तरह के स्टेप लेने चाहिए लाइक जो इंडिया वगैरह ले रहा है। हाँ, इंडिया अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू 22 पोर्ट्स बना रहा है, जैसे पाकिस्तान और डेवलप कर रहा है। जैसे कि पाकिस्तान में जो है एक गवादर का पोर्ट है, उस तरह उन्होंने वहाँ पे 22 पोर्ट्स बनाए हैं, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं और उनकी इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीट होने के बाद आप इंडिया को कहाँ पर देखें? वैसे इंडिया बड़ा कंट्री है, इंडिया की इकॉनमी चाइना अमेरिका के साथ मिलती है, कंपैरिजन में है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से तो बहुत ही आगे जाएगा होपफुली। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारतमाला के बाद इंडिया का एक मेगा प्रोजेक्ट सागरमाला, जिस पर बहुत तेज़ी से वर्क किया जा रहा है और उसकी टोटल कॉस्ट $140 बिलियन की है। लेकिन अगर दोनों प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात की जाए तो कुल मिला के $300 बिलियन का ये दो प्रोजेक्ट भारत के हैं। लेकिन अगर हम सागरमाला की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉस्ट ही $140 बिलियन की है। और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद बहुत से लोगों को रोज़गार के मौके फराहम किए जाएंगे और तो और बहुत सी डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट के थ्रू की जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट के हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या राय रखती है, ये जानते हैं। इंडिया का एक प्रोजेक्ट है सागरमाला, जिसकी कॉस्ट ये है $140 बिलियन की है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? आई थिंक ये जो उनका प्रोजेक्ट है सागरमाला, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू कनेक्ट a better infrastructure, to have a better road map. जितना अच्छा आपका जो है वो रोड मैप होता है, जितना ज़्यादा अच्छा आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, it boosts your economy as well because you have an ability to move goods from one place to another. So I think कि मैं जो हूँ अपने पड़ोसी मुल्क को इस मामले में अप्रिशिएट करता हूँ कि they are actually investing on their people, they are actually thinking about their people. I think we should learn something from them. जो है वो किसी की भी अच्छी चीज़ सीखना, there is nothing harm in it. So I personally want to congratulate India for taking such a big initiative. देखिए, तो सबसे पहली बात है इंडिया एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कंट्री है, उसमें जो लोग हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। आप बता रही हैं 140 बिलियंस का है ये इसमें, और 40 बिलियंस में 140 की तरह और 40 की तरह पाकिस्तानी आवाम 40 बिलियंस का ये सी पोर्ट के प्रोजेक्ट पे ये लोग इतने खुश हो जाते हैं कि हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। तो देख लें हम किधर स्टैंड करते हैं। इंडिया हमसे हर चीज़ में इतना आगे जा रहा है, वो लोग इसके अलावा भी उनके और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स होंगे, सिर्फ इस पे ही वो 140 लगा रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि वो बाकी पे कितने ज़्यादा लगा रहे हैं और वो लोग कितनी दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी है, उधर प्रैक्टिकल वर्क है। अगर आवाम कोई काम करना चाहती है उनको सपोर्ट किया जाता है, बजाय कि जिस तरह से हमारे कंट्री पाकिस्तान में होता है, उधर ऐसा सिस्टम नहीं है। यही वजह है कि अभी तक पाकिस्तान पीछे, हमें इतनी सी चीज़ मिल जाती है ना, कोई लॉलीपॉप दे देता है, हम कहते हैं नहीं यार ये बहुत है हमारे लिए। देखें, बहुत अच्छा काम है इंडिया का। बेसिकली हमारा पाकिस्तान का भी सी पैक है, लेकिन वो इतने जितना उनका डेवलपमेंट है उस लिहाज से बहुत कम है। तो हम अप्रिशिएट करते हैं इसको, बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडिया। तो काफ़ी अच्छी उनकी मतलब कि इस वे से उनको काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है, तो हम इसको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपना सी पैक पे इस पे काफ़ी फोकस करें। थिंक इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया का डिलेमा ये है कि यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फंडिंग की बजाय हम लोग जो हैं वो वॉर और बैटल इस चीज़ पे ज़्यादा और डिफेंस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा हमारी स्पेंडिंग होती है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और इस तरह के प्रोजेक्ट लाइक इसका तो बहुत ही इस मैग्नीट्यूड का बहुत छोटा एक आप समझ लें कि सी पैक हमारे पास इनिशिएट हुआ है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं वो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान होने चाहिए। इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट। इस हवाले से मेरी यही राय है कि इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसके जब ये बन जाएगा तो उसके हवाले से उनकी माशियत भी काफ़ी डेवलपमेंट होगी, और जो उनके उधर लोग हैं उन्हें भी रोज़गार मिलेगा, काफ़ी जॉब्स वगैरह उन्हें मिलेंगी। तो ये एक अच्छा कदम है उनका।
मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, वो भी अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हम भी अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हम दोनों को एक दूसरे के प्रोजेक्ट को देख के खुश होना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ताकि हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हों और नेगेटिविटी सारी ख़त्म हो जाए। अच्छी बात है, वो अपनी डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स करें। हर कंट्री अपनी डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता है। इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत ज़्यादा उसकी बिलियंस में उसका वो है बजट होता है, तो ऑब्वियसली जैसे पाकिस्तान ने सीपैक स्टार्ट किया तो इंडिया भी अपना स्टार्ट करे। इट्स गुड के थ्रू वो 22 पोर्ट्स बना रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में गवादर पोर्ट एक ही पोर्ट है, ठीक है, सी पैक का जो हिस्सा है, ठीक है। और अगर उनकी बात की जाए तो वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू 22 पोर्ट्स बना रहे हैं, जिससे उनकी जो मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद आप उनकी इकॉनमी, आप उनके मुल्क को कहाँ पे देखते हैं? जाहिर सी बात है, हमने सुना तो यही था कि क्या लेते हैं, अगर सी पैक कम्प्लीट होता है तो पाकिस्तान जो है वो दुबई के लेवल पे जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर वो एक पोर्ट के लिहाज से दुबई के लेवल पे जाता है तो इंडिया ऐसे ही है कि इंडिया बहुत ऊपर जाएगा, दुबई से भी ऊपर अपर लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट कर देगा जब उनके 22 पोर्ट्स बन जाएंगे, तो वो अच्छी बात है। सारों को डेवलप करना चाहिए। हम अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को कि वो इतना अच्छा एक वे ऑफ इनकम कर रहा है अपना। ऑब्वियसली इंडिया अगर इसी तरह से तरक्की करता रहा, जैसे आपने पहले भी प्रोजेक्ट का नाम बताया, उनके और भी बहुत से चल रहे हैं, तो वो एक अपना बहुत अच्छा नाम बना लेगा कि वही बात कि हमारा पाकिस्तान है कि एक छोटी सी चीज़ करके हम लोग खुश हो जाते हैं और वो भी सही से नहीं कर पाते हैं। तो इंडिया इस तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है, हर चीज़ अच्छी कर रहा है, तो वो तो अपना सुपर पावर बनेगा, वो कैसे नहीं बनेगा। प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद वैसे भी मैं इंडिया को इकोनॉमी वाइज काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता हुआ देखूँ। सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बात नहीं है, इफ़ यू सी बिग कंपनीज दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन इंडिया एज वेल। इफ़ यू टॉक अबाउट एप्पल फॉर इंस्टेंस, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट a lot in India. They are ready to manufacture their mobiles in India. The reason being that India is actually working on their infrastructure, on their economy. So I think कि जो है इंडिया को मैं ग्लोबली काफ़ी ग्रो करता हुआ देख रहा हूँ। ये जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो इंडिया बहुत आगे निकल जाएगा माशियत के लिहाज से, तो ये उनका एक अच्छा कदम है। तो इस हवाले से जैसे पाकिस्तान में माशियत बढ़ेगी, ऐसे ही उनके मुल्क में भी डेवलपमेंट का काम ज़्यादा हो जाएगा। वो इस लिहाज से काफ़ी आगे निकल जाएंगे दूसरे मुल्कों की निस्बत। जी, ये आई थिंक पाकिस्तान को इसको एक लैंडमार्क के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी उनका जो ट्रेड का मैग्नीट्यूड पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम अभी गवादर को इस तरह कैपिटलाइज नहीं कर रहे। तो 22 जो आपने अभी मेंशन किया है, पोर्ट्स के साथ उनका ट्रेड ऑब्वियसली वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उनकी कौम के लिए बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है, और आई थिंक पाकिस्तान शुड लुक फॉरवर्ड टू इट। मेरे ख्याल से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में सिर्फ एक पोर्ट है जिसे हम ग्वादर पोर्ट कहते हैं। उससे कहा जाता है कि ये इकॉनमी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेंगे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया 22 पोर्ट्स बना रहा है, ठीक है। अब 22 पोर्ट्स से आप उसको इन्हांस कर लें, कितनी इकॉनमी पे उसके इफेक्ट्स होंगे। इंडिया की जो बेसिकली ज़्यादातर जो उसकी पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में है, इससे पॉवर्टी उनकी थोड़ी सी ख़त्म होगी। पाकिस्तान को भी एज़ कम्पेयर टू इंडिया इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी, जिससे उनकी इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग होगी। इस हवाले से आपकी क्या राय? मेरी जो पर्सनल ओपिनियन यही है कि पाकिस्तान को इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी लगाने चाहिए, जैसे इंडिया में इस तरह 22 प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। इससे हमारी जॉब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो यंग जनरेशन है उसके लिए भी पैदा होंगी। सेकंड, पॉवर्टी रेट भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर जाएगा। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस तरह के रेट्स आने चाहिए। ये तो सबसे अच्छा पॉइंट है कि जब वो लोग इतने प्रोजेक्ट्स करेंगे, इंडिया एक बड़ा कंट्री है, अगर उसमें हर मुल्क में कहीं ना कहीं कितने % गुर्बत होती है, ज़रूर होती है, तो उनकी तो ये चीज़ बहुत कम हो जाएगी। ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ भी होंगे वहाँ पे, और जिनको जॉब्स नहीं मिली उनको जॉब्स मिलेंगी, उनकी इकॉनमी खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होगी। ये तो उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। वो अपने मतलब पूरी दुनिया में भी अपना नाम अलग से वो अच्छा बना लेंगे, लेकिन वो अपने जो मुल्क के लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, उनको भी जॉब्स मिल जाएंगी। तो ये जितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे तो इनको मतलब डबल प्रॉफिट होगा। ये इंडिया में जैसे कि देखा जाए पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो यही है कि जॉब वगैरह वहाँ पे निकलेंगी, और ये इसलिए लो जो है लोग वगैरह तबके के, उनको काफ़ी
मिलेगा रिस्पांस अच्छा कि वो वहाँ पे जाएं और अपनी जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करें, और बेरोज़गारी जितनी कम होगी उतनी अच्छी बात है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान के लिए इंडिया एक केस स्टडी है। सिर्फ इस जो आप इस ट्रेड और जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सागरमाला आप बता रही हैं, इसके अलावा आईटी सेक्टर हो गया और भी कई सेक्टर्स को उठा के पाकिस्तान उसको आइडली उसको जस्ट रेप्लिकेट करे तो पाकिस्तान के लिए बहुत उसकी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा एक हमें इनिशिएटिव इसका मिल सकता है। तो डेफिनेटली इसका बहुत फ़ायदा इंडिया को भी है और आई थिंक पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा वो इनिशिएटिव है। से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, दे आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट देयर पीपल बिकॉज यू नो द करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ द biggest population in the entire world after China. So I think they need to work on that and they are actually working on it. तो जो है वो that's a really good step. बिल्कुल उनकी इकनॉमी बहुत आगे निकल जाएगी, तो पाकिस्तान को भी चाहिए ऐसा कोई काम करें जिससे पाकिस्तान की भी माशियत आगे जाए और लोगों को रोज़गार मिले, बेरोज़गारी ख़त्म हो। कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो रोड्स को पोर्ट्स के साथ जोड़ें जिससे उनकी ट्रांसपोर्टेशन में 70% कट ऑफ लग रहा है, ठीक है, और उससे ये होगा कि उनके मेक इन इंडिया के जो प्रोसीजर है वो भी इन्हांस हो रहा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? कि मतलब वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन होगी, पॉवर्टी उनकी डिक्लाइन होगी, प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च इतना बड़ा उन्होंने किया है, उनको जॉब्स मिलेंगी लोगों को। पाकिस्तान में भी अगर ऐसी पॉलिसीज़ हो तो पाकिस्तान में भी पॉवर्टी हम डिक्लाइन कर सकते हैं, कम हो सकती है, लोगों को जॉब मिलेंगी। जॉब क्रिएशन की बहुत ज़रूरत है दोनों कंट्रीज़ को, तो अगर मिल के काम करेंगे तो बेहतर होगा। मैम मैं हमेशा पाकिस्तान को कंपेयर करता हूँ। पाकिस्तान में जो जैसे सीपैक है, सीपैक से हमारे जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लिंक्स हैं वो काफ़ी कंट्रीज़ आपस में क्लोज आ गए हैं। लेकिन जिस तरह इंडिया इस चीज़ को लेकर चल रहा है तो मेरे ख्याल से जो डिफरेंट कंट्रीज़ की कोऑपरेशन लिंक्स जो रोडवे जो उनके बनेंगे सारे, इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। लाइक पाकिस्तान को भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट पाकिस्तान अबाउट सीपैक प्रोजेक्ट जो भी उन्होंने नवाज शरीफ ने लगाया है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान शुड आल्सो कंसिडर द फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ दैट विल अराइज इन फ्यूचर। इस हवाले से मेरी बस यही राय है कि जो है वो दैट्स अ रियली गुड स्टेप, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जितना ज़्यादा अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपकी जो है वो कॉस्ट कट डाउन होती है, ठीक है ना, आप ज़्यादा एरियाज़ में जो है पहुंच सकते हो। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और बहुत से टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी वो उसी टॉपिक पर होगी, और नीचे कमेंट सेशन में भी आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।